शरीर की बीमारियों को बिना किसी दवाई के कैसे ठीक करवाना है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो लोगों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपके पास खाने की एक बेहतर और अच्छी स्वादिष्ट चीज है, लेकिन आप उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, तो क्या वह चीज अब खाने योग्य रह गई है? क्या वह चीज कचरे के डब्बे में जाने के बाद कचरा ही नहीं हो गई है? निश्चित रूप से जो भी कचरे में जाएगा वह भले ही साफ सुथरा हो, बेहतर हो, वह कचरा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने पेट की स्थिति भी समझें। आप दिन भर में बेहतर चीजें खाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में, आपकी आंतों में गंदगी है, तो जो भी बेहतर चीज आप खा रहे हैं वह पेट में जाकर के उस गंदगी का हिस्सा ही बन रही है। और धीरे धीरे से यह गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है। और यह गंदगी जब शरीर में बढ़ती है तो यह एक नहीं, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। तो अगर आप इस गंदगी को साफ कर लेते हैं तो आप इन सब समस्याओं से तो बच ही जाएंगे। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता चला जाएगा। चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। इससे आपको अनेक लाभ हो सकते हैं। हमने अब से पहले कई तरीके आपको बताए हैं जिससे आप शरीर की सफाई कर सकते हैं। कुछ औषधियां बताई, लेकिन आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसा आहार भी हो सकता है जिसमें हमें भूखा भी ना रहना पड़े और वह आहार ही हमारे शरीर की सफाई करने में सहायक हो जाए। चलिए जानते हैं। फिर गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठ करके आपको 2 ग्लास हल्का सा गर्म पानी पीना है। और इस पानी को आपको मलासन में बैठ करके या फिर ऊपरी बैठ करके पीना है। जब आप मलहासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपकी आंतों की एक ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि इंसुलेटिन में जो मल रुका हुआ है वह नीचे की तरफ आसानी से बढ़ पाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसमें भी अच्छे लाभ मिलते हैं। तो 2 ग्लास पानी मलासन में बैठ करके पीना है और उसके बाद आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन एक अभ्यास करना है जिसे योग में कहा गया है जिह्वा मूल, यानी कि आपको अपनी जीभ की ठीक तरीके से सफाई करनी है। आप कहेंगे कि जीभ की सफाई तो हम करते ही हैं, टंग क्लीनर के माध्यम से अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन आप इस क्रिया की तरफ ध्यान दें, जिह्वा मूल शोधन, यानी कि मूल से पीछे की तरफ आपकी जीभ में गंदगी लगी रह जाती है। क्योंकि आप सामने से जहां तक दिखता है साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब ये गंदगी बढ़ती है तो ये भोजन के साथ आपके पेट में जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इसमें करना ये है कि प्रतिदिन जैसे आप साफ करते हैं, टंग क्लीनर के माध्यम से वैसे कर लें और उसके बाद 2 उंगलियां लेकर के जीभ को पीछे की से भी हल्का हल्का दबाव जीभ के ऊपर बनाते हुए साफ करते हैं। इसको प्रतिदिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो जिह्वा मूल शोधन का अभ्यास भी आपको करना है। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको एक डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। ये जो जूस है ये पेठे का जूस है। पेठे को कोशमान भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में एसी गोट भी कहा जाता है। ये आपके शरीर की सफाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद के अंतर्गत इसी वात परिनाशक कहा गया है। आपके शरीर में जो वात होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, वह कब बनती है? जब आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। वहां पर एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है। उस सड़न के कारण ही ये गैस बढ़नी और बननी शुरू हो जाती है। तो इसको वातनाशक कहा गया है, क्योंकि ये आपके पेट से गंदगी को साफ करता है। गंदगी साफ हो जाएगी तो गैस की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसका आपके शरीर के ऊपर एल्कलाइन इफेक्ट होता है। तो ये जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, एसिड इफेक्ट होता है, उसको आपके शरीर से कम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करके आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। उसके लिए आपको इस डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। यह बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको थोड़ी देर व्यायाम करना है, योग अभ्यास और प्राण आयाम का अभ्यास करना है, या फिर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अधिक समय तक आप नहीं कर सकते तो आप आधे घंटे से 40 मिनट तक का अभ्यास तो जरूर करें। आप जब योग अभ्यास करते हैं
तो दो तरीके से आपके शरीर की सफाई होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आपके शरीर से बाहर निकलता है और आपके शरीर में प्राणवायुओं का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना प्राणवायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अच्छा आप अनुभव करेंगे, बेहतर अनुभव करेंगे। साथ ही साथ जब आपको पसीना आता है तो उस पसीने के माध्यम से ही गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हम अपने पेट को ही साफ करें। जो दूसरी हमारे शरीर के डिटॉक्स प्रणालियां हैं, अलग अलग तरीके से शरीर खुद को निरंतर साफ करता है, उनको भी हमें सुचारू रूप से चलाना है, बेहतर बनाना है। तो हमें इस तरीके के अभ्यास जरूर करने होंगे। तो आपको योग अभ्यास करने हैं और प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ते में आपको कोई अन्न नहीं लेना है, कोई पकी हुई चीज नहीं लेनी है। इसमें आपको केवल फलों का ही प्रयोग करना है। अब चाहे आप सेब का प्रयोग कर लें, पपीते का प्रयोग कर लें, संतरे का प्रयोग कर लें, दूध का प्रयोग कर लें, मौसम में जो आ रहा हो उसी फल का प्रयोग करना है। नाश्ते में किसी भी पकी हुई चीज का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर गुरु 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद सुबह और दोपहर के बीच में आपको एक डिटॉक्स आयुर्वेदिक चाय का प्रयोग करना है। ये चाय हम 3 चीजों को मिलाकर के बनाएंगे। पहली चीज होगी सौंफ, दूसरी होगी अदरक, तीसरी होगी गुड़। सॉफ्ट लेजिटेटिव की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के अंतर्गत कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी चूर्ण बनाए जाते हैं उनमें भी अधिकतर सौंफ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शरीर से मल को बाहर निकालता है। जो मल रुका हुआ है आंतों में उसे ढीला करता है, नाक बंद रहनी शुरू हो जाती है, वह गंदगी, वह कॉफ भी सौंफ के प्रयोग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अदरक से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, जिससे कि शरीर को फिर से सक्रिय होने में और बेहतर स्थिति में आने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर गुड़ है, गुड़ भी शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। हमने देखा है गांवों में जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उन्हें गुड़ वाला दूध देते हैं और सुबह तक उनके कॉन्स्टिपेशन में मल जो उनका रुक गया है उससे उन्हें अच्छे लाभ मिलते हैं। तो गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको भी इसमें अच्छे लाभ मिलेंगे। इन तीनों चीजों का प्रयोग करते हुए इस आयुर्वेदिक चाय को आपको बनाना है। कैसे इसको बनाना है ये समझें। 1.5 कप की मात्रा में आपको पानी लेना है। इसमें आप एक बड़ा चम्मच सौंफ डाल लें, उसे खोलने दें, फिर एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल लें और इसमें आप गुड़ डाल करके इसको मीठा कर लें। जब यह सभी चीजें अच्छे से घुल जाएं, फिर इसको छान करके आपको पीना है। फिर गुरु 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर के आहार में आपको केवल खिचड़ी का प्रयोग करना है। और जो खिचड़ी आप ये बना रहे हैं इसे आप चावल से बना सकते हैं या फिर मिलेट से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको बहुत ज्यादा सूखा नहीं बनाना है। जो आप बिल्कुल अलग अलग दाने वाली खिचड़ी खाते हैं उस तरीके की खिचड़ी नहीं बनानी है, आपको पतली खिचड़ी बनानी है, क्योंकि यह आपके पाचन में हल्का रहता है और यह आपके पाचन तंत्र प्रणाली में ठीक तरीके से आगे भी बढ़ पाता है। तो आपको बहुत ज्यादा सूखा नहीं कर देना है। फिर गुरु 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर और शाम के बीच में आपको भीगाए हुए मनुका का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 20 मनुका लेने हैं और आपको या तो सुबह इनको भिगो देना है या फिर आप रात में इनको भिगो दें। ये जो 20 मुनक्के हैं इनका प्रयोग दोपहर के और शाम के बीच में आपको करना है। अब इनसे जो आपको थोड़ी भूख लगी हुई है वह भी शांत होगी। साथ ही साथ मनुका भी आपके शरीर से मलों को बाहर निकालने का ही काम करता है और शरीर में बल भी देता है, तो पूर्ति भी करेगा और सफाई भी करेगा। दोनों तरीके से ही उपयोगी रहेगा। फिर गुरु 9वां नियम बताते हुए कहते हैं कि शाम का आहार, सबसे पहली बात, शाम में जो आहार आपको लेना है वह 7 बजे से पहले ले लेना है। आपको शाम को सूप लेना है, या तो सब्जियों का सूप ले लें या फिर मूंग की दाल बिना रोटी के। फिर गुरु 10वां और अंतिम नियम बताते हुए कहते हैं कि अब समझते हैं कि सोने से पहले आपको किस चीज का प्रयोग करना है। शरीर की सफाई के लिए जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनके साथ में जब इसको मिला करके किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा फायदा देगा आपको। इसके लिए आपको कास्टर ऑयल का प्रयोग करना है, यानी कि अरंडी के तेल का
और इसको आपको पानी के साथ प्रयोग करना है। हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर का ही होना चाहिए। आपको एक बड़ा चम्मच की मात्रा में डालना है और इसको भी लेना है। यह आपकी इस पूरे रूटीन की अंतिम वस्तु थी। इसके बाद आपको कोई और चीज नहीं लेनी है और आपको सो जाना है। अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत खुल करके बहुत अच्छे से साफ होगा और अगले दिन ही, यानी कि एक दिन के प्रयोग से ही आप अगले दिन बहुत अधिक बेहतर अनुभव करने वाले हैं, हल्का अनुभव करने वाले हैं। कितनी ही समस्याएं आपके शरीर की, माइग्रेन की समस्या, आंखों की समस्या, पाचन की समस्या, बालों की वजह से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं में लाभ आपको मिलेंगे केवल इस रूटीन को फॉलो करने से। अब कब करना है, कितना करना है? अगर समय का बहुत अधिक अभाव है तो इसको महीने में एक बार तो कर ही ले, और अगर आपके पास समय है तो आप हफ्ते में एक बार 3 महीने तक लगातार इसका आपको प्रयोग करना है। और फिर आप 3 महीने तक अगर नहीं प्रयोग करते हैं, इस डाइट का, इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने दिन में ये आपके शरीर को पूरी तरह से साफ कर देगा, बेहतर कर देगा। फिर 3 महीने के बाद फिर से आप कुछ दिन तक इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से समय समय पर आप इस रूटीन के अनुसार शरीर को साफ करते रहते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे, उनके पास एक युवक जाता है और कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया कर आप इसका समाधान करेंगे। तब गुरुवर कहते हैं कि बोलो, क्या समस्या है? तब युवक कहता है कि मैं रात में 9 बजे बिस्तर पर सोने चला जाता हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आती, और ना ही मुझे दिन में नींद आती है। आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? कृपया कर गुरुदेव मुझे इसका कारण बताएं और फिर इसका समाधान भी बताएं। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, नींद न आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्रों में महर्षि कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आहार होते हैं और हमारा पूरा जीवन उन्हीं 3 आहार के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 आधारों में सबसे पहला जो आहार होता है वह है आहार। जैसे आपका आहार होगा वैसा ही बिल्कुल आपका व्यवहार होने वाला है। इसलिए हम सभी को अपना आहार सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारी नवयुवक युवतियां इसके बारे में जान रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं, जो बहुत सही चीज है, लेकिन जो इसका पालन नहीं करते हैं वह अनेकों परेशानी में फंस जाते हैं। और तीसरा है, आपकी नींद जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर आपकी नींद अधूरी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहेगा। जब हम रात को सोते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं, ऊर्जावान नहीं रहते हैं। सुबह उठने में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सारा दिन आलस हमारे ऊपर हावी होता रहता है और हमें हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं लगता है। हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को अच्छा बना लेते हैं तो आप हमेशा ही ऊर्जावान बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कभी खराब ही नहीं होगा और आपकी फिर हर समस्या का समाधान भी होगा। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूं। तो पहली बात है कि नींद कितनी और कैसी होनी चाहिए। बेटा, रात की जो नींद होती है वह विशेष होती है। वह रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वह आपकी नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपकी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है और बाकी का जो समय होता है उसमें आपकी नींद ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। लेकिन आज कल लोग समय का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तो छोड़ो 12 बजे तक भी नहीं सो पाते हैं। इससे उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है वो निकल जाता है और उनकी नींद पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम और अभ्यास बताता हूं जिनका प्रयोग करके आपकी नींद और ज्यादा गहरी और बेहतर हो सकती है। और बस इतना ही नहीं, इन नियमों का प्रयोग करने से आपको आजीवन कभी भी नींद से संबंधित रोग की भी दिक्कत नहीं होने वाली और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे और आपको सुबह उठने में भी कभी आलस नहीं आएगा और काम करने में आपको मजा भी आएगा। फिर वो गुरु उस युवक को पहला नियम बताते हुए कहते हैं
कि कभी भी देर रात में भोजन ना करें, क्योंकि देर रात में भोजन करना आपकी नींद के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप देर रात में भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर काम में थका रहता है। पहली स्थिति जिसमें आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र यह कहता है कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा काम दिया है जिसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे भोजन को पचाना है, जिसके लिए पाचन तंत्र और दिमाग के बीच में एक टकराव पैदा हो जाता है, क्योंकि एक कहता है नींद चाहिए और दूसरा कहता है ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी झगड़े के कारण आप रात में सही तरह से नहीं सो पाते हैं, और यह जो आपका गहरी नींद का समय होता है उसे तो आपने पूरी तरह से खो ही दिया, क्योंकि उस समय आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जो आपको गहरी नींद में जाने ही नहीं देता। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि देर रात्रि में आपको भोजन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है, आपको मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। विशेष रूप से आपको लाल मिर्च का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना। जब आपके शरीर में लाल मिर्च जाती है तो वह वहां पर गर्मी पैदा करती है, और जब वो गर्मी बढ़ती है तो शरीर में बिल्कुल एक विपरीत स्थिति पैदा करती है, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके भीतर जो शांति का माहौल होता है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर गुरुजी तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भारी भोजन बिल्कुल मत खाना, क्योंकि भारी भोजन करने से आपका जो वात है, शरीर में जो वायु है, वो प्रकोपित हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कभी कभार भोजन करते हैं तो भारी भोजन के बाद आपको लंबे समय तक गैस बनती है, जिसके कारण आपको गहरी नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि जो वात का प्रभाव होता है उसमें चंचलता रहती है, इसलिए वो स्थिरता को बनने ही नहीं देती। लेकिन आपको गहरी नींद के लिए स्थिरता चाहिए होती है, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप भोजन करें तो 7 बजे से पहले ही कर लें, और कभी भी लाल मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन ना करें। हमारे शरीर में भारी भोजन को पचाने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उसे पचाने में लगा रहता है, वह सक्रिय रहता है, और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तब आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हो। इसीलिए भारी भोजन तो बिल्कुल ना करें। फिर गुरुजी चौथा नियम बताते हैं कि आपको दिन भर में सक्रिय रहना है। अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा यूं ही व्यायाम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे रहे या फिर लेटे रहे। जो व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है, पढ़ाई करता है, तो इतनी देर बैठे रहने से उसके भीतर आलस आ जाता है। इसीलिए उसको सक्रिय रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, शरीर में जितनी टूट फूट होती है वो रिपेयर हो जाती है, और इससे शरीर एक ऐसी स्थिति बनाता है जिससे नींद गहरी होती है और एकदम देखते ही नींद आती है। जब आप पूरे दिन ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी नींद पर ही गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो स्वयं ही आपको यह पता चल जाएगा। फिर गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। आपके कमरे में थोड़ा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो आपकी नींद को गहरा नहीं होने देगा, आपकी नींद को अच्छा नहीं होने देगा, क्योंकि प्रकाश के होने से मेलाटोनिन नामक नींद के जो हार्मोन्स होते हैं, सूर्य के समय पर रोशनी में रहने से मेलाटोनिन कम होता है और शरीर सचेत हो जाता है और सोने जागने का चक्कर बदल जाता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात में रोशनी में रहने से अच्छी नींद नहीं आ पाती, इसलिए मेलाटोनिन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी नींद को गहरा करता है। आपको पता है कि हमारे पूर्वजों के समय जब बिजली नहीं आती थी तब रात को एकदम अंधेरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे की कोई लाइट भी बंद करते हैं तो बाहर से कोई रोशनी आ ही जाती है, या फिर कमरे में रखे मोबाइल, लैपटॉप, इनकी रोशनी आ जाती है।
और जब वह रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी रोशनी है। और इसी संदेश के कारण आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता। फिर गुरुजी नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने सभी काम करना छोड़ दीजिए, जैसे ऑफिस का कोई काम होना या फिर आप फोन पर कुछ कर रहे हैं तो उन सबको छोड़ दें। क्योंकि जब आप बेड पर कोई भी अपना ऑफिशियल काम या फिर कोई भी अन्य काम करते हैं तो ऐसा होने से काम खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में टेंशन ही रहती है, अच्छी नींद नहीं आ पाती। अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं तो इससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता है, लेकिन गहरी नींद के लिए शांत होना बेहद जरूरी है। इसलिए आप सोने से ठीक 1 घंटे पहले इन सब कामों से दूर रहिए। गुरुजी 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप सोने जाओ तो सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने दोनों पैरों को गुनगुने पानी में भिगो कर रखिए, क्योंकि आपके पैरों में 7000 से ज्यादा तंत्रिका तंत्र होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। इसलिए जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपके हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में जाता है, आपका नर्व सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बॉडी की सभी थकान दूर हो जाती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे आपको गहरी नींद आती है। तो आपको एक टब में गुनगुना पानी भर लेना है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपका सहन कर सके। उसके बाद आपको 15 मिनट तक उस पानी में पैर को डुबो कर रखना है। फिर उसे सूती कपड़े से पोंछकर बेड पर लेट जाना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आप इस पानी से नहा भी सकते हैं। इससे आपकी तंत्रिका और मांसपेशियों को आराम मिलेगा। आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी जो नींद है वह गहरी होगी। रात को नहाने से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को नहाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरह से गुनगुने पानी में अपने पैर रख सकते हैं। फिर गुरुजी 8वां नियम बताते हुए कहते हैं, यह नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नियम में आपको मानसिक स्तर पर साथ रहना है, क्योंकि इनमें आप दिन भर जो भी सोचते हैं, अधिकतर वही विचार बार बार आपके सामने आते हैं। उन विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उनमें से ज्यादा विचार फालतू के होते हैं, निरर्थक होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत कम होते हैं और यह नकारात्मक विचारों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको यह चिंता, तनाव, मानसिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन नकारात्मक विचारों की वजह से आपका सोने का जो पूरा ढंग था, पूरा का पूरा बिगड़ गया। आप जब भी कुछ सोचते हैं उसमें ज्यादातर चीजें नकारात्मक होती हैं। जैसे कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो अगर मेरे जीवन में परेशानी आई तो। और ऐसे में आपके जो विचार हैं वो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आपके भीतर आलस्य उत्पन्न करते हैं। आप थका हुआ और गिरा हुआ महसूस करते हैं और जब आप सोने जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए सोने से पहले आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना है और मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें लेटे ही नींद आ जाएगी और तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम जानते हो गहरी नींद आने से तुम्हारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ इसका मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपकी तनाव और चिंता दूर होती है। नींद पूरी होने से याददाश्त बनी रहती है और भूलने की जो समस्या है वो दूर होती है। भरपूर नींद लेने वाले व्यक्ति की याददाश्त जो है कम नींद लेने वाले व्यक्तियों से ज्यादा होती है, तेज होती है, जिनसे उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी कार्य को करने में आपका मन लगता है और मन इधर उधर भटकना बंद करता है।
फिर आप उस कार्य को ध्यान से और एकाग्रचित होकर कर सकते हैं। गहरी नींद ही इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक गहरी और सामान्य से ज्यादा नींद होने पर इम्यूनिटी में सुधार होता है, जिससे आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। गहरी नींद तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से हम कभी भी किसी भी बीमारी का जल्दी से शिकार हो जाते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हम तनाव और चिंता से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी